तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब मैं करीब 19-20 साल का था, तो बहुत बीमार हुआ, पेट की गड़बड़ थी और उसके बाद मेरा 18 महीने तक एलोपैथिक इलाज चला, ये अंग्रेज़ी दवाइयों वाला और अंत में डॉक्टर्स ने बोला कि 3 महीने में ये मर जाएगा। तो मेरे ख़्याल से तो वो दवाइयाँ ही गड़बड़ देते रहे और मेरी ऐसी हालत कर दी कि 3 महीने में ये मर जाएगा। ख़ैर मैं नहीं मरा। तब तक एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने बोला ये गलत इलाज कर रहे हो, ये पेट की गड़बड़ का आपको आयुर्वेदिक करना चाहिए इलाज और एक वैद्य जी का पता बताया। तो वैद्य जी बहुत ज़्यादा उम्र के थे, उन्होंने सबसे पहले मेरा यहाँ से नापा, अभी मैं बताऊँगा कैसे नापना है और एक एक्सरसाइज़ बताई, उन्होंने कहा तेरी नाभि खिसकी हुई है। अब ये डॉक्टरों को पता होता नहीं। नाभि खिसकी हुई आप बोलेंगे डॉक्टर लोग हँसेंगे कि ये कुछ नहीं होता, उनकी किताबों में है ही नहीं है। तो पेट की बहुत सारी गड़बड़ का एक ये कारण है। अगर नाभि आपकी खिसकी है तो और कॉम्प्लिकेटेड, बट नाभि नहीं खिसकी तो भी पेट के रोगों का कारण क्या हो सकता है? मैंने थोड़ा रिसर्च की तो 3-4 बातें निकली। तो एक तो डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन में कोई रह जाए बहुत लंबे समय तक, तो एक कारण तो ये है। मेरा शायद यही कारण था, मैं डिप्रेस्ड था कुछ सालों से। दूसरा एक कारण और है, ब्रह्मचर्य की वीकनेस। ब्रह्मचर्य किसी का बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है और उसका असर और जगह भी शरीर में होता है, किसी-किसी के पेट पे ही ज़्यादा होता है। एक ही कारण हो सकता है। तीसरा है खान-पान। अब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ये बेकरी की चीज़ें, रोज़ ब्रेड ब्रेड रोज़-रोज़, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। पेट के लिए अच्छा नहीं है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको होल ग्रेन्स मतलब ये पूरा अनाज, जैसे गेहूँ पूरा लेके उसको पीस के, तो ये सिंपल दाल-भात, सब्ज़ी-रोटी इत्यादि खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित मूँग खाइए, अंकुरित चीज़ें अगर आपको डाइजेस्ट होती हैं। तो डाइट और एक चौथी बात है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज़ कीजिए, पॉज़िटिव इमोशन, ज़रा क्रिएटिविटी लाइए ज़िंदगी में और थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन तो भई ज़रूरी है। क्रिएटिव आप जितने होंगे, ब्रह्मचर्य अपने आप पालन कर लोगे। क्रिएटिव सारे दिन कुछ अच्छे काम में लगे रहें। मेडिटेशन, मेडिटेशन कीजिए, इन सब से असर पड़ेगा, लेकिन नाभि अगर खिसक गई तो उसको ठीक कैसे करें? तो मैं बताता हूँ वैद्य जी ने कैसे किया था। तो ये हमारे अभी अमन सर हैं, उनको मैंने तैयार किया, हो नहीं रहे थे तैयार। आइए सर। तो ये हमारे टीचर हैं, अमन सर हैं, तो इनको मैंने तैयार किया कि भई हम अभी इनकी तो नाभि नहीं खिसकी, इसलिए वो जो एक्सरसाइज़ है मैं बताऊँगा कैसे करनी है, पर इनकी इनकी तो नहीं करेंगे ना, इनको कुछ हुआ नहीं। तो सबसे पहले आपको नाभि से, नाभि के सेंटर में ये हाथ है, ये और ये दूरी, ये जो निप्पल है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये नाप ली मैंने। अब इसको यहाँ ले जाइए, ये वाला जो है सेंटर में ही रहना चाहिए। तो इनका तो बराबर है, जितनी दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है, मतलब इनकी नाभि ठीक-ठाक है। नाभि में बहुत सारे अ, नर्व्स के कनेक्शन है, बहुत सारे, और वो ज़रा भी खिसक जाए तो सारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इससे पता चलेगा खिसकी है कि नहीं खिसकी। थोड़ा-सा भी डिफ़रेंस है तो खिसकी होगी। तो वैद्य जी ने तब मुझे ये एक्सरसाइज़ बताई। खाली पेट, खाली पेट, तो ये ऐसे मोड़ लेना है, ऐसे, और शरीर ढीला। तो अमन सर का शरीर एकदम ढीला है और यहाँ ये एक हाथ से यहाँ पकड़ना है। अब ये जो घुटना है, ये ज़मीन पे लगाना है। इनका मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इनको तो नहीं है ना पेट नहीं खिसकी इनकी अ, नाभि, पर ये ऐसे नहीं, ऐसे आहिस्ता से नहीं, झटके से, इसको मतलब झटके से नीचे लगाना है।
6 बार, 1, 2, मैं थोड़ा-थोड़ा जोर लगा रहा हूँ, पर नीचे यहाँ तक जाना चाहिए, 3, 4, 5, 6 बार यहाँ टिकाना है आपको। मैं पूरी एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब इनको कुछ नहीं हुआ, इनको झटके देके फ़ायदा क्या है। तो ये 6 बार हो गया, अब ये पैर नीचे, अब दूसरा पैर ऊपर, इसको जितना ऊपर जा सके, अब इसको ऐसे पकड़ के रखना है ताकि इधर को खिसके नहीं, ये हुआ। अब इसको फिर 6 बार नीचे लगाना है यहाँ। किसी-किसी का नहीं टिकता पर कोशिश पूरी करनी है, पूरा ज़ोर एक ही झटके में मतलब इतनी फ़ास्ट। तो ये 1, 2 नीचे लग रहा है, आप इमेजिन कीजिए 3, 4, 5, 6 और ये ऐसा। अब खड़े होने से पहले इनको कुछ खिलाना है। ऐसा कहते हैं कि वो कुछ खा लेंगे, तो तब वो स्टेबल हो जाएगा जो जो आपने एक्सरसाइज़ की उससे ये थोड़ा-सा सही जगह पे आया होगा वो नर्व्स का जो नॉट है, तो इनको तो कोई रोटी खिला दो, मान लीजिए मैं इनको कुछ खिला रहा हूँ, थोड़ा-सा ऊपर उठा सकते हैं सिर, तो खा ले इतना भी बिस्किट के बराबर भी कोई रोटी, कोई भी चीज़ खा के और तब वो आराम से उनको बिठाना है। तो ये तो थी एक्सरसाइज़। अब सर आप कपड़े पहन सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और दवाइयाँ, अब दवाइयाँ तो यार वो खुद बनाते थे। ये दवाइयाँ वो खुद बनाते थे, उनके अंदर कमरे में बड़ा-सा कमरा था, 3-4 लोग रहते थे और बड़े-बड़े पतीले उबल रहे हैं, किसी में च्यवनप्राश, किसी में वो खुशबू बड़ी शानदार। तो वो तो मेरे को नहीं पता उन्होंने मुझे क्या दवाइयाँ दी होंगी, लेकिन एक हिंगवष्टक चूर्ण वो उनके पास नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि तू हिंगवष्टक चूर्ण ले ले, हिंगवष्टक चूर्ण हींग से, कुछ प्रकार की हींगों से बना होता है शायद। आयुर्वेद की दवाई है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो हिंगवष्टक चूर्ण और उसमें मात्रा लिखी रहती है, वो कि दिन में ले लिया कर तू, 2 या 3 बार ले लिया कर और वो मैं लेता था। हिंगवष्टक चूर्ण कुछ महीने तक मैं लगातार लेता रहा और वो बाकी दवाइयाँ क्या-क्या देते थे ये पता नहीं, पर कोई अच्छा वैद्य मिल जाए आपको या तो इसमें भी अब इंटरनेट पे भी होगा कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि इसमें मदद करें। तो उन दवाइयों का रेगुलर सेवन किया जाए और जो मैंने एक्सरसाइज़ बताई, इसके लिए कोई तगड़ा आदमी चाहिए दूसरा जो कि आपके घुटने को नीचे टिका सके और 1 महीना ज़रूर कीजिए ये एक्सरसाइज़, 1 महीना ज़रूर कीजिए। पहले नाप लीजिए, फालतू एक्सरसाइज़ नहीं करनी ये वाली, पहले नाप लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। और पॉज़िटिव इमोशन, पॉज़िटिव एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, तो पॉज़िटिव इमोशन बहुत ज़रूरी है, खुश रहिए, अच्छी डाइट खाइए, एक्सरसाइज़ कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन अभी नहीं हो पा रहा है तो प्राणायाम कीजिए और पेट की एक्सरसाइज़ेज़ कुछ योगा में भी होती हैं, वो भी कीजिए। जैसे एक पेट की एक्सरसाइज़ है, उसको कोई भी कर सकता है, मैं भी करता हूँ। ऐसे खड़े हो जाइए और ये जो नाभि है, नाभि को जैसे आप पीठ पे चिपका रहे हो, ऐसे कीजिए। मतलब पहले साँस बाहर करके तो उतनी देर रोक के रखा। तो मैंने हाथ इसलिए लगाया बताने के लिए कि ये च नीचे चला जाता है। तो सारी हवा नीचे पेट को खींचिए अंदर को 6-7 सेकंड तक रहिए या और देर तक, उसके बाद नॉर्मल साँस ये 3-4 बार आप कर सकते हो। तो अ, ये भी आप कर सकते हो और प्राणायाम आपको पता ही होगा जैसे एक प्राणायाम है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसको कपालभाति बोलते हैं, आपको पता होगा। ये आजकल बहुत लोग करते हैं, तो ऐसे बैठ जाओ और ये साँस को फेंकना है बहुत ज़ोर से, मुँह बंद है, तो साँस को बाहर फेंकना है, जैसे साँस को पूरा बाहर फेंकना है, अंदर तब अपने आप जाती है और इसको आप 2 मिनट अगर कर सकें, शुरुआत में 2 मिनट नहीं हो रहा है, 1 ही मिनट सही,
तो धीरे-धीरे इसका टाइम बढ़ाइए और इसको आप 5 मिनट, 7 मिनट तक भी कर सकते हैं। सूट करे तो, किसी-किसी को ये सूट नहीं करता, सिर में जैसे चक्कर आने लगता है, तो तब इसको आप मत कीजिए। एक ये है। अच्छा, फिर एक और है जिसको भ्रमरी बोलते हैं। भ्रमरी का मतलब है कि भौरे जैसी आवाज़ आती है। पूरी साँस अंदर लेके और ऐसी आवाज़ निकालिए जब तक पूरी हवा बाहर नहीं निकल जाती। तो मैं 1-2 बार करता हूँ। पूरी साँस पहले अंदर। तो ये अगर आप 10 बार कर दें, तो ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है पेट के लिए। पेट अंदर जाता है जब ये आवाज़ निकालते हैं, जैसे बाहर को, पेट अंदर को जाता है। ये 10 बार कर लीजिए और थोड़ी रिसर्च कीजिए, और प्रकार के भी प्राणायाम हैं। प्राणायाम से भी मदद मिलेगी आपको। जब मान लीजिए कि आपने यहाँ नापा और आपका ठीक-ठाक है, इसका मतलब तब कुछ और गड़बड़ है, तब ये पेट की एक्सरसाइज़ तो करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने बताई, वो तभी करनी है जब आपका ये फ़र्क है डिस्टेंस में। तो तब आप क्या करें, नाभि आपकी ठीक है और कोई गड़बड़ है, तो तब आप पोस्चर कर सकते हैं कुछ योगा के। और जिसमें पेट पोस्चर आपको पता होगा ना, जिसमें पेट का वो होता है, पेट जैसे ये एक ये वाला, अब मैं तो ये कम ही करता हूँ, पर अब ये वाला कर सकते हो। ये और ये ऊपर को उठने वाला। तो ये जितना ऊपर मैं करता नहीं हूँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसकी। और ये करके और फिर नीचे, और ऐसे 2-3 और आप थोड़ा-सा रिसर्च करोगे, रामदेव जी के वीडियोज़ भी देख लीजिए, वो बताते रहते हैं। और मैं तो डांसिंग एक्सरसाइज़ करता हूँ ज़्यादातर। कोई अच्छा म्यूज़िक लगा दो इंस्ट्रूमेंटल, अ, और उसकी ताल पे खूब डांस करो, कैसे भी उसमें कई पोस्चर्स आ जाते हैं। लेकिन अभी आपको ऐसे पोस्चर ज़्यादा करने चाहिए जो पेट वाले हैं। तो मेरे ख़्याल से इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। भोजन बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा शहरों में ज़्यादातर लोग नाश्ते में वो ब्रेड, ऑमलेट ये चीज़ें लेते हैं। सिंपल सब्ज़ी, रोटी, दाल-भात खाइए। अगर आपको ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ चाहिए, अंकुरित मूँग। अंकुरित मूँग पे मैंने रिसर्च की है, बहुत कमाल की चीज़ है। सिंपल मूँग भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन अंकुरित अगर मूँग है, अब जिनको वायु से गड़बड़ हुई है, तो अंकुरित हो सकता है और ज़्यादा अ, वायु को बढ़ाए। अगर ऐसा है, 1-2 दिन देखिए, अगर पचे तो तब तो ठीक है, वैसे ही ना पचे तो उसको थोड़ा-सा फ्राई कर लीजिए। अंकुरित मूँग को फ्राई कर लीजिए, उसको उबाल लीजिए, उबाल के थोड़ा न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, लेकिन तब वो वायु कारक नहीं होगा। तो अंकुरित मूँग बहुत कमाल की चीज़ है। सिंपल दाल, भात, सब्ज़ी, रोटी, हरी सब्ज़ी पत्ते वाली, वो बहुत बढ़िया है। फ्रेश वेजिटेबल्स, और बाकी प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, नूडल्स मत खाइए। ये जो बाज़ार में तैयार चीज़ें हैं कि 2 मिनट में जी तैयार, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। सिंपल सब्जी, रोटी, दाल, चावल, मुझे वैद्य जी ने बोला था चावल मत खाना, चावल अच्छा नहीं है। पेट की अगर गड़बड़ है, तो चावल अच्छा नहीं है, उसकी जगह रोटी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो मेरे ख्याल से जल्दी आप ठीक हो जाएँगे। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा-सा पॉज़िटिव इमोशन, खुश रहिए, थोड़ा क्रिएटिविटी ज़िंदगी में लाइए, क्रिएटिविटी, और खुश रहिए, सब ठीक हो जाएगा।